अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईए पास पेपर के एमसीक्यूज़। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें हमने 90 एमसीक्यूज़ कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा, आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे जाएं। वहाँ पे एफआईए पास पेपर एंड प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं 91 से। 91 Act 1974 Section 5 describe powers of members। उसके बाद है नंबर 92 एफआईए एक्ट 1974 सेक्शन 4 डिस्क्राइब करता है सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफआईए। उसके बाद है हु कैन अमेंड द एफआईए एक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट इस एक्ट को अमेंड कर सकती है। उसके बाद है एफआईए एक्ट इज़ कॉल्ड, तो ये है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, आपने साथ में लिख देना है। यानी कि जो ऑप्शन होगी जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 लिखा होगा तो वो वाली ऑप्शन टिक करनी है। उसके बाद है नंबर 95 एफआईए एक्ट विल इमेंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये ईमेंड वर्ड है। ईमेंड का मतलब क्या है, अब आपने ये देखना है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ईमेंड और अमेंड, ये और ये दोनों वर्ड्स, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो ई है, ईमेंड, ई से शुरू हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म के लिए होता है। इन दोनों का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट लेके आना या चेंजेस लेके आना, ठीक है। लेकिन अगर ईमेंट आ गया, ईमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कोई चीज़ रिटन फॉर्म में हो, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करें तो आप ईमेंट कहते हैं। राइटिंग्स में हो आप, इसके अलावा जो अमेंड है, अमेंड और भी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने बिहेवियर को अमेंड किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपने बिहेवियर को ईमेंड किया, क्योंकि ईमेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग्स के लिए है। जो चीज़ रिटन के फॉर्म की होती है, उसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट लेके आए तो आप ईमेंड कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। नाइन्टी सिक्स में है द पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द एफआईए इज डिस्क्राइब्ड इन, ये हमने पढ़ा हुआ ऊपर 5 है, सेक्शन 5। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एक्ट हु हैज़ द पावर ऑफ अरेस्ट। तो इसमें आपने ये लिखना है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अ मेंबर कैन ऑर्डर द सीज ऑफ प्रॉपर्टी इन, तो ऑर्डर जो होता है वो रिटर्न में वो करेगा, रिटर्न। उसके बाद है प्राइमरी कलर्स आर, तो प्राइमरी कलर्स टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। उसके बाद है नंबर 101 हु वाज लीडिंग शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन को सर आगा खान लीड कर रहे थे। अभी तक हमने शिमला डेपुटेशन के डेट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था। व्हेन वाज 1935 एक्ट इन फोर्स, तो ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 1935। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। उसके बाद है ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उसमें है ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद आते हैं 104 पे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर इज़ इन, ये है जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में। आपको पता है स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल कौन सा है? तो ये मैं आपको बता दूं, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बान। आगे चलते हैं 105। हु वाज लॉर्ड जॉन मॉर्ले? लॉर्ड जॉन मॉर्ले कौन थे? ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर, आई एम सॉरी, फॉर इंडिया। उसके बाद ओलंपिक्स 2020 विल होस्ट बाय, तो ये है टोक्यो जापान। आपने इसका याद रखना है कि ये कोविड की वजह से डिले हो गया था। अभी ये चल रहा है 2021 में और वही जापान में टोक्यो में ही चल रहा है। नंबर 107, डैश इज गोइंग टू बी चिली वेदर, इट्स गोइंग टू बी चिली वेदर, और यहाँ पे आएगा एज कंफर्म इन दी डैश डिपार्टमेंट। ये है एमईटी डिपार्टमेंट। एमईटी आपको पता होगा मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये जो महकमा मौसमियात जो होता है ये वो है। उसके बाद है कंट्रोल यू, अच्छा 108, his dash were rejected on the dash of evidences and witnesses। ये MCQs थे, तो ये इसके ऑप्शंस नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब होनी चाहिए थी ऑप्शंस। तो इसमें जो हाइपोथेसिस है, यानी कि his hypothesis were rejected on the dash of basis of evidences and witnesses, control U or control U। they lived about dash from here, और इसमें है an hour drive। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी एक तो किलोमीटर का होता है ना कि वो हमसे इतने दूर इतने किलोमीटर के फासले पे रहते हैं, लेकिन जब भी टाइम के हिसाब से हो तो आपने याद रखना है कि एन आवर ड्राइव या फिर एन आवर वॉक, 10 मिनट्स वॉक। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। MCQs के मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ऑप्शन जिस तरह की हो तो आपने वो वाली ऑप्शन देखनी है। 110 पे है शी कुड नॉट डैश अ मुस्टाश टू द फोटो ऑफ हिज हेड मास्टर इन द क्लास। ये है, इसमें है रेजिस्ट एडिंग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा? उसके बाद है सीपैक है हाउ मैनी स्पेशल जोन। सीपैक के 9 स्पेशल जोन है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद है अल्लामा इकबाल कहाँ पे पैदा हुए थे? अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट में। खेवरा सॉल्ट माइन कहाँ पे है? पंजाब में है। द करेंसी ऑफ रशिया इज रशियन रबल। ये करेंसी वाले MCQs ने बहुत ख़राब किया है। मीनिंग ऑफ स्टीलिंग थिंग्स इज नोन एज क्लेप्टोमानिया।
क्लेप्टोमानिया। इस MCQs की अगर आपको समझ आई हो तो काइंडली आप कमेंट में ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। 117 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। ये 2018 की थीम की बात कर रहे हैं कि 2018 में थीम क्या था। उस टाइम का थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल इसके साथ साथ हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च। और 2021 का थीम क्या था फॉरेस्ट डे का? वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन a path to recovery and well-being। इसके बाद है इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये है मार्च 8। Number 119 है, which country has recently imposed carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emissions? Singapore। In FIA Act, the delegation of power section is mentioned in section 7 सेक्शन है। आज के MCQs को हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।